चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के जूम सेशन में आप सभी का स्वागत है। और आज जो टॉपिक है दोस्त, बहुत बेहतरीन टॉपिक है, पब्लिक स्पीकिंग टेक्निक। क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग दुनिया की सबसे बड़ी कला है और डर भी है सबसे बड़ा। यानी दुनिया का जो दूसरे नंबर का डर है वो है पब्लिक स्पीकिंग। तो चलिए, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट। और आज आपके लिए एक बेहतर टेक्निक लेकर आए हैं जो शायद है डायरेक्ट सेलिंग में तो इसके बगैर चलनी ही नहीं है। और सेक्टर में भी आप पब्लिक स्पीकिंग को इम्प्लीमेंट कर कर लाइफ को बहुत ग्रो कर सकते हैं और एक सक्सेसफुल लाइफ बना सकते हैं। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करें। इससे पहले अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्त यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको डायरेक्ट सेलिंग से रिलेटेड तो पूरा नॉलेज मिलता ही है। एक डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपर्ट सीरीज हमारी चल रही है। इसके अलावा आपको सेल्स की टेक्निक मिलती है, कभी पब्लिक स्पीकिंग, कभी आपको जूम कैसे हैंडल करते हैं। क्योंकि आप जब डायरेक्ट सेलिंग करोगे तो दोस्त कई चीजें आपको जरूरत पड़ेंगी ही पड़ेंगी, और कहीं ना कहीं आप अटकोगे। तो उससे कनेक्टेड जितना भी जो सराउंडिंग का नॉलेज है वो लेना बहुत जरूरी है। गोल सेटिंग हो गया, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, हमारे ऑलरेडी सेशन दिए हुए हैं 2-3 दिन पहले। और आज जो बेहतर सेशन आपको मिलने वाला है, पब्लिक स्पीकिंग टेक्निक। और ये पब्लिक स्पीकिंग टेक्निक ही है जिसने एक चाय वाले को प्रधानमंत्री की सीट तक पहुंचा दिया। ये पब्लिक स्पीकिंग की ताकत है। पब्लिक स्पीकिंग का डर एक ऐसा डर है जिसने अच्छे खासे पढ़े लिखे इंसान को मनमोहन सिंह बनाकर रख दिया। वो पब्लिक स्पीकिंग का डर होता है। अगर आपने नहीं सीखी तो आप अपनी बड़ी बड़ी डिग्रियां भी शायद है डंप करके बैठ जाओगे। क्योंकि जब आपने अंदर तो नॉलेज भर ली दुनिया भर की और उसको बोलना नहीं आता तो वो डिग्रियां आपकी सारी की सारी जीरो है। एक तरह से ये मान के चलो डस्टबिन में पड़े होने के बराबर है अगर आप पब्लिक स्पीकिंग नहीं सीखी है आपने। तो चलिए पब्लिक स्पीकिंग को हम स्टार्ट करें। इससे पहले आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा किस सिटी से है, जिससे हम ये फाइंड आउट कर सकें कि आपको हमारी भाषा समझ आएगी या कुछ हमें चेंज करने की जरूरत है। तो कमेंट्स बॉक्स में अपने सिटी का नाम जरूर लिखना, चाहे आप यूट्यूब पर लाइव देख रहे हो, चाहे आप फेसबुक पर हो, या जूम सेशन में हमारे साथ कनेक्ट हो। चलिए, कोटा से हैं, दिल्ली से। ठीक है, वेलकम वेलकम एवरीवन एंड कांग्रेचुलेशन टू ऑल ऑडियंस। और हम सभी को अप्रिशिएट करना चाहते हैं, आपकी एनर्जी को भी। क्यों? आपने एक डिसीजन लिया है पब्लिक स्पीकिंग को सीखने का। तो सभी का वेलकम है, जहां जहां से भी लोग हैं और जो कनेक्टेड हो रहे हैं और जो बीच में आएंगे। तो उनसे भी रिक्वेस्ट है, कोशिश करें, टाइम 8:30 बजे डेली है फिक्स। तो कोशिश करें टाइम से आया करें, क्योंकि कल कई लोगों को कंप्लेन था सर रिपीट कर दीजिएगा। तो रिपीट करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि लिमिटेड टाइम होता है हमारे पास। तो एक सभी से और हमारा रिक्वेस्ट है कि जब आप पब्लिक स्पीकिंग के कोर्स में आए हो तो अपने कैमरे को ऑन रखें अगर पॉसिबल हो तो, और डायरी पेन लेकर बैठे, जिससे एक एक नोट्स बनाते रहे। क्योंकि जो नोट्स बनाता है वही नोट कमाता है। और जब आप कैमरा ऑन करोगे तो 100% आपका फोकस रहेगा। और आज के सेशन में कौन सा शब्द आपको लाइव में ग्रो करा जाएगा ये पता ना आपको है ना हमें पता है। एक ही लाइन कमाल कर जाएगी। पूरा सेशन आपको कभी समझ आने वाला नहीं, ना हमें आया तक। और कोई जूम सेशन नहीं आता है, ना किसी की ट्रेनिंग आती है, ना कोई बुक समझ में आती है। लेकिन उस बुक की एक लाइन ही कमाल कर जाती है लाइव में। और कोशिश करना इस सेशन को लास्ट तक देखना। कोई क्वेरी हो तो लास्ट में सभी को 10 मिनट मिलेंगे, उसमें आप अपने क्वेश्चन को यहाँ पर पुट कर सकते हैं। आपको शायद है, कोशिश करेंगे हम सेटिस्फैक्ट्री आंसर देने की। चलिए अब हम यहाँ से स्लाइड शेयर करेंगे, ध्यान से एक एक देखना, स्क्रीनशॉट चाहे ले लेना, डायरी में लिखना तो बहुत अच्छा रहेगा। चलिए, ये सेशन किसके लिए है? नंबर एक, स्टूडेंट। अगर आप एक लीडर बनना चाहते हैं तो दोस्त ये ट्रेनिंग आपके लिए बहुत काम की हो सकती है, पब्लिक स्पीकिंग कोर्स। नेटवर्कर्स के लिए बहुत काम की चीज है, क्योंकि दोस्त नेटवर्क मार्केटिंग बोलने का ही बिजनेस है। अगर आपको बोलना नहीं आता तो आपके लिए जीरो है। अगर आप ट्रेनर बनना चाहते हैं लाइव में, अगर आप चाहते हैं ट्रेनिंग इंडस्ट्रीज में ग्रो करें, तो भी दोस्त ये सेशन आपके बहुत काम का हो सकता है। कोई कोच बनना चाहते हैं आप, इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, बिजनेसमैन अगर आप हैं, तो भी दोस्त आपको अपनी टीम हैंडल करनी पड़ेगी। वर्किंग प्रोफेशनल, टीचर्स, या आप किसी भी ऐसी जगह जहां पर आपको बोलने का रोल दिया जाता है, यानी पब्लिक स्पीकिंग का रोल दिया जाता है, तो वहां भी ये ट्रेनिंग आपके लिए काम की हो सकती है। चलिए, किसके लिए नहीं है ये कोर्स? नॉन सीरियस पीपल, जो लोग सीरियस नहीं है अपनी लाइफ को लेकर, अपने टारगेट को लेकर, उनके लिए दोस्त ये कोर्स नहीं है।
जो रातों रात रिजल्ट चाहते हैं कि हम रातों रात करोड़पति बन जाए, क्विक मनी स्कीम, उनके भी मतलब का ये कोर्स नहीं है। और जो अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना नहीं चाहते हैं, आपके पास कोई स्किल है और उसको और इम्प्रूव करना नहीं चाहते हैं, उनके भी दोस्त ये कोर्स मतलब कर रही हैं। और जो लाइफ में ग्रो होना ही नहीं चाहते, और कुछ लोग ये सोचते हैं कि हमें सब कुछ आता है, ऐसे लोगों से रिक्वेस्ट है कि डोंट वेस्ट योर टाइम, वो अपना टाइम खराब ना करें और इस टाइम को कहीं अच्छी जगह यूटिलाइज करें, जहां से आपको चार पैसे की इनकम हो सके या जहां से आपकी लाइफ ग्रो हो सके। चलिए, पब्लिक स्पीकिंग के दोस्त कुछ पॉइंट है, वो पहले हम रीड कर लेते हैं, इसके बाद आगे चलते हैं। वाई यू वांट टू बी कॉन्फिडेंट पब्लिक स्पीकर। सबसे पहले खुद से पूछना है कि आप एक पब्लिक स्पीकर क्यों बनना चाहते हो, या कॉन्फिडेंट पब्लिक स्पीकर क्यों बनना चाहते हो। अगर आपके पास कोई रीजन है तो ही आप काम कर सकते हो। हाउ कैन इट हेल्प यू, ये आपको किस तरह से हेल्प करेगा। मान लीजिए पब्लिक स्पीकिंग आपने सीख ली, ये स्पीकिंग की जो कला है, जो नॉलेज आपने ले ली, ये आपको कहाँ पर यूज करोगे, क्या आपकी लाइफ में ये हेल्प करेगी। अगर ये कोई रीजन नहीं है आपके पास, तो सीखना भी बेकार है आपके लिए पब्लिक स्पीकिंग। बेनिफिट्स ऑफ बिकमिंग ए कॉन्फिडेंट पब्लिक स्पीकर। क्या आपको पता है अगर कॉन्फिडेंट पब्लिक स्पीकर आप बन जाओगे तो इससे क्या क्या बेनिफिट ले सकते हो लाइफ में। ये सारी चीजें आज इस सेशन में आपको मिलने वाली है। वाई इट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू, ये सेशन आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। चलिए, अब हम इसके आपको आंसर देते हैं, जो अभी आपको स्लाइड में चार क्वेश्चन आपको बताए, इसके दोस्त ये आंसर है। इफ यू मास्टर पब्लिक स्पीकिंग, अगर आप पब्लिक स्पीकिंग में मास्टरी हासिल करते हैं तो क्या क्या अंतर आ सकता है आपकी लाइफ में, आपकी नॉलेज कितना परसेंट ग्रो हो सकती है। यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आज जितना भी है उससे ऊपर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा आपका। यू कैन कन्विंस इजली, जो दोस्त डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है वो किस चीज का बिजनेस है, कन्विंस करने का बिजनेस है। लोगों को आप क्या करते हो, कन्विंस करते हो यहाँ पर, तो कन्विंस करने का बिजनेस है। अगर आप चाहते हो आप अपनी टीम को हैंडल कर लो, अच्छे से कन्विंस कर लो और वो आपके साथ एग्री हो जाए, तो आपके लिए पब्लिक स्पीकिंग बहुत काम का हो सकता है। अगर आप लीडर बनना चाहते हो अपनी टीम के, अपने ग्रुप के, तो पब्लिक स्पीकिंग होनी ही चाहिए। जिसको बोलना नहीं आता वो लीडर बन ही नहीं सकता। यू कैन बिकम ए कोच, अगर आप एक कोच बनना चाहते हो, अपनी टीम को सिखाना चाहते हो, तो भी पब्लिक स्पीकिंग आपके लिए बहुत काम की हो सकती है। अगर आप ट्रेनर बनना चाहते हो, इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हो, बेटर परफॉर्म करना चाहते हो कहीं, तो दोस्त इतने अगर रीजन है आपके पास। चलिए, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता देता हूँ पब्लिक स्पीकिंग का। फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग इज सेकंड बिगेस्ट फियर इन द वर्ल्ड। पब्लिक स्पीकिंग का जो फियर है, वो दुनिया का मौत के बाद दूसरे नंबर का डर है। दुनिया में जो सबसे ज्यादा लोग डरते हैं, मौत से डरते हैं, इसके बाद पब्लिक स्पीकिंग से डरते हैं। ये एक फैक्ट है। और इस स्किल की कमी की वजह से आपका जो पेमेंट होता है, पे आउट होता है, जो आपकी जो ग्रोथ होती है, आपका प्रमोशन होता है, आपका बिजनेस जो ग्रोथ करता है, दोस्त 20% लेस हो जाती है इस एक स्किल्स की कमी की वजह से। और 100% लोग फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं क्योंकि ये स्किल्स नहीं होती उनके पास, इस वजह से वो फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं। दिस स्किल इज 100% मोर इम्पोर्टेंट देन योर विल। और ये अगर एक स्किल आपकी आ गई, तो आप जो चाहते हो उससे 100% डबल ग्रो हो सकते हो आप, इस एक स्किल से केवल। इतनी बड़ी स्किल है ये। योर डिलीवरी मैटर्स मोर देन योर कंटेंट। आपका जो डिलीवरी का स्टाइल है, यानी जो बोलते हो, वो कंटेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप क्या शब्द बोल रहे हैं वो इतने मायने नहीं रखते, आप किस तरीके से बोल रहे हैं वो ज्यादा मायने रखते हैं। चलिए, पब्लिक स्पीकिंग कब सीखनी चाहिए हमें, और इस सीखने के बीच में अगर कोई आपका चैलेंज आ रहा है कि इस वजह से हम पब्लिक स्पीकिंग नहीं सीख पा रहे, तो दोस्त अभी टाइप कीजिएगा आपका सबसे बड़ा चैलेंज कौन सा है, जिस वजह से आप पब्लिक स्पीकिंग नहीं सीख पा रहे। कोई ना कोई रीजन होगा, आप उस रीजन को लिखिएगा, अभी हम 2 मिनट में क्लियर करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग है क्या। वे टू कम्युनिकेट, एक तो ये अपने शब्दों को दूसरे तक पहुंचाना, अपनी जानकारी को दूसरे तक पहुंचाना ही पब्लिक स्पीकिंग है। वी वे टू इम्पोर्ट मैसेज, मैसेज को हम एक दूसरे तक ट्रांसफर करते हैं,
उसको पब्लिक स्पीकिंग बोलते हैं। वे टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, अपने आप को बताना किसी को, पब्लिक स्पीकिंग है। वे टू इन्फ्लुएंस ऑडियंस, अपनी ऑडियंस को अपने बारे में जानकारी देना, चाहे वो पीपल्स हो या क्लाइंट हो। वे टू क्रिएट योर इम्पैक्ट, एक अपनी छाप छोड़ना, अपनी पब्लिक स्पीकिंग के थ्रू एक नई छाप छोड़ना, ये पब्लिक स्पीकिंग है। क्या इतने काम आप करना चाहते हो लाइफ में? कुछ दोस्त झूठ है पब्लिक स्पीकिंग के बारे में, वो झूठ पहले जान लेते हैं। यू मस्ट स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, बहुत से लोग कहते हैं अगर इंग्लिश आती है वही पब्लिक स्पीकर है। तो ये दोस्त दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। कोई जरूरी नहीं आपको इंग्लिश आनी चाहिए पब्लिक स्पीकिंग के लिए। आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए जहां पर आप पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं, किस स्टेट में कर रहे हो, किस जगह पर कर रहे हो, उस जगह के लोग कौन सी लैंग्वेज को समझते हैं, बस वो लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। यू मस्ट बी एक्स्ट्रावर्ट एंड स्मार्ट, आपको एक्स्ट्रा परफॉर्मिंग होना चाहिए या स्मार्ट होना चाहिए, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है। यू मस्ट हैव बिग एक्सपीरियंस, बोलने के लिए आपको कोई अनुभव होना चाहिए बोलने का, तो ये भी कोई जरूरी नहीं है। बहुत से देखे होंगे नए लोग बोल के आ जाते हैं और जीत लेते हैं अपनी ऑडियंस को। तो ये तीनों दोस्त गलत मिथ हैं। एक एक पॉइंट को देखना, ये 7 स्ट्रेटजी अगर आपने सीख ली तो शायद है पब्लिक स्पीकिंग आपके लिए बहुत बेहतर काम की हो सकती है। फाइंड आउट योर टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट है आप किस चीज पर बोलने जा रहे हैं, वो टॉपिक आपके पास पहले से क्लियर होना चाहिए। किस टॉपिक पर बात करने वाले हो, क्योंकि टॉपिक आपने पढ़ा है, लिखा है, रिवीजन किया है, तो आप बेहतर डिलीवर कर सकते हो। तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट है आपको टॉपिक पकड़ में होना चाहिए। तो टॉपिक जानने के लिए आपके हम 3P टेक्निक बता देते हैं। अगर ये टेक्निक आप सीख गए तो अपने टॉपिक को बहुत अच्छा आप डिजाइन कर सकते हैं और बेहतर डिलीवर कर सकते हैं। क्या? नंबर 1, पैशन। जिस टॉपिक को आपने चुना है उसके लिए आपको पैशन होना चाहिए। मान लीजिए आप में से कोई सेल्स में होगा, कोई नेटवर्क मार्केटिंग में है, कोई किसी और बिजनेस में है, कोई कोचिंग इंडस्ट्रीज में है, तो क्या वो पैशन है आपका? यानी नेटवर्क मार्केटिंग से आपको अगर दिल से चाहते हो और करते हो, फिर जब उसको बोलते हो तो दोस्त दिल से आवाज निकलती है। इसीलिए कहावत है कि दिल की आवाज दिल तक पहुंचती है और जबान की आवाज सिर्फ कान तक ही रह जाती है। तो जो भी टॉपिक है आपका वो पैशन में होना चाहिए आपके, वही चीज बोलोगे तो परफेक्ट रिजल्ट आएगा। सेकंड, पर्पज। जिस चीज को आप बोल रहे हो, मान लीजिए आप नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में लोगों को बता रहे हैं, तो उसका पर्पज क्या है, लोग क्यों सुने आपको? यानी आप जो डिलीवर कर रहे हो उससे लोगों की समस्या का सॉल्यूशन होना चाहिए। अगर ये पर्पज आपका है तो आप 100% जीतोगे, 100% आप सक्सेसफुल पब्लिक स्पीकर बनोगे। इसके बाद है प्रॉब्लम। जिस टॉपिक को आप बोल रहे हो उससे कितने लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है, जो ऑडियंस आपकी सुन रही है, क्या उस आपके जो बोले हुए कंटेंट है उससे उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है? तो आपका एक बेहतर कंटेंट है। और ये 3P टेक्निक आप हमेशा याद रखना, इसी के हिसाब से आपको डिजाइन करना चाहिए। कई पब्लिक स्पीकर इसीलिए कहते हैं कि कहाँ डिलीवर करने जा रहे हैं, वहां की ऑडियंस के बारे में थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए आपको, कि किस तरह की ऑडियंस है, क्या चाहती है, किस टॉपिक को लेकर वो सुनने आ रहे हैं, तो आपका एक बेहतर पब्लिक स्पीकर बनोगे। चलिए, टॉपिक अब ढूंढोगे कैसे आप? तो इसके लिए दोस्त एक हम विनिंग फार्मूला आपको बता देते हैं, ग्रोथ फार्मूला है। विनिंग आइडिया और टॉपिक कैसे आप निकालोगे? तो आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्पीच होना चाहिए, और ग्रो या मोनिटाइज, या तो दुनिया ग्रो हो रही हो उससे, या दुनिया का इनकम बढ़ रही हो जिसको आप डिलीवर कर रहे हो, या तो वो ग्रो कर रहा हो नॉलेज में, या उसको इनकम बढ़ रही हो, बिजनेस कुछ ना कुछ ग्रो हो रहा हो, तो आपका एक परफेक्ट स्पीच, परफेक्ट कंटेंट है। चलिए, स्टेप 2 में क्या आपको सीखना है? गेट ए माइंड सेट ऑफ वर्ल्ड क्लास पब्लिक स्पीकर। जो वर्ल्ड क्लास पब्लिक स्पीकर होता है उसका माइंड सेट किस तरह का होता है? इंटेंट इज मोर इंपॉर्टेंट देन कंटेंट। आप कंटेंट क्या दे रहे हो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका इंटेंशन क्या है। जो कंटेंट डिलीवर कर रहे हो किस पर्पज से कर रहे हो, इंटेंशन आपका सही होना चाहिए। गलत उद्देश्य, गलत धारणा, गलत भावना नहीं होनी चाहिए वो डिलीवर करने के पीछे। स्पीकिंग फॉर आर पर्सनल बेनिफिट, फॉर बेनिफिट ऑफ ऑडियंस। आपके जो पर्सनल बेनिफिट है लोगों के या ऑडियंस के, उस पर आपको बोलना चाहिए, क्योंकि लोग हमारा जो सेंस है उसको समझ जाते हैं इंटेंशन को। इसलिए कभी भी गलत इंटेंशन के साथ नहीं जाना है। अवर थॉट्स बिकम वर्ड्स, क्योंकि हमारे जो विचार होते हैं
वही हमारे शब्द बन जाते हैं। ऑल ग्रेट स्पीकर्स हैव एबंडेंट माइंडसेट। जितने भी बड़े बड़े स्पीकर हैं उनका दोस्त माइंड सेट बहुत क्लियर होता है। एक प्रचुरता वाला माइंड सेट होता है, मतलब एक टॉपिक दे दो तो उसमें खो जाएंगे पूरे दिन, 2 घंटा, 7 घंटा, 10 घंटा, कितना भी घंटा उस सेक्टर पर बोल सकते हैं। तो आपका माइंड सेट भी एबंडेंट वाला होना चाहिए। चलिए स्टेप 3 में क्या है? लर्न टू स्पीक एंड इन्फ्लुएंस। आपको किस वजह से बोलना है, अपने कंटेंट को किस वजह से बोलना है कि लोग इन्फ्लुएंस हो आपके स्पीच को सुनकर, ये आपको सीखना पड़ेगा। इसके लिए दो 7 आपको क्वालिटी हम बता देते हैं। चलिए, ये 7 क्वालिटी हर पब्लिक स्पीकर में होनी ही चाहिए। अगर ये 7 क्वालिटी में एक भी कम है तो कहीं ना कहीं आप परफेक्ट पब्लिक स्पीकर कैटेगरी में नहीं कहे जाओगे। क्या? नंबर 1, वॉइस मॉड्यूलेशन, जिसमें 3P आता है, पेस, पिच, प्रोनाउंसिएशन, यानी शब्दों का उच्चारण कैसे करते हो, पिच कैसी रहती है आपकी, बोलने की स्टाइल क्या है, यानी आवाज में जो आपका मॉड्यूलेशन है, उतार चढ़ाव है, किस शब्द को ज्यादा जोर से बोलना है, किसको स्लो बोलना है, ये आपको पकड़ होना चाहिए। नेक्स्ट, स्टोरी टेलिंग। क्योंकि दोस्त अपना जो माइंड होता है कैप्चर करता है स्टोरी, इमेज, वर्ड्स, इन चीजों को ही वो ज्यादा कैप्चर करता है। तो कोशिश करो स्टोरी जरूर बीच बीच में ऐड करो। और आपको एनर्जेटिक रहना है, ऐसा नहीं लगना चाहिए आप सुस्त हो, आलस में हो। और ह्यूमर ऐड करो बीच में, क्योंकि लोग क्या है, सुनते सुनते बोर हो जाते हैं। तो आपको थोड़ा सा हंसी मजाक भी बीच में ऐड करना चाहिए, जिससे लोग फ्रेश होते रहे बीच बीच में। और ऑडियंस को एंगेजमेंट होना चाहिए, यानी बीच बीच में कुछ ना कुछ आप ऐसे क्वेश्चन पूछते रहो जिससे महसूस हो कि ऑडियंस सुन रही है, इंगेज है आपके स्पीच में। अंडरस्टैंडिंग। आपको क्वेश्चन से ये भी पता चलता है कि ऑडियंस आपकी स्पीच को समझ भी रही है या नहीं। और कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके अंदर। चलिए स्टेप 4 है, ऐसे कौन सी 10 चीजें हैं जो आपको करनी ही चाहिए पब्लिक स्पीकिंग, और ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम डूज को जानते हैं, फिर डोंट्स को जानेंगे। कौन कौन से ऐसे 10 काम है जो आपको करने चाहिए। ग्रैब योर ऑडियंस अटेंशन स्टार्टिंग विद योर फर्स्ट सेंटेंस। आप जो पहली लाइन बोलोगे उससे दोस्त आपकी ऑडियंस की अटेंशन खींच लेनी चाहिए आपको, यानी सारी ऑडियंस आपको सुनने लगे। कौन से वर्ड होने चाहिए आपकी शुरुआती? एक बेहतरीन हुक होना चाहिए। मान लीजिए आप नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में अपना स्पीच डिलीवर करने जा रहे हैं और ऑडियंस में सभी नेटवर्क करने वाले हैं, तो आपकी पहली लाइन क्या होनी चाहिए? तो आप में से कौन कितने लोग हैं, आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में करोड़पति बनना चाहते हैं? हैंड रेज प्लीज। शायद है हर आदमी हाथ उठाएगा। तो ये एक अटेंशन ग्रैब करने का तरीका है। पिक द राइट वर्ड्स टू इम्पार्ट योर मैसेज। और सही शब्दों का चुनाव होना चाहिए, ऐसे शब्द होने चाहिए जो सभी तक मैसेज पहुंच जाए। मेंटेन पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज। आपका जो बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए। बिल्ड ट्रस्ट। ऐसी बात होनी चाहिए जिससे लोगों को विश्वास हो। ऐसे शब्दों को ऐड मत करो जिस पर लोग भरोसा ना कर पाए। वेल ड्रेस होनी चाहिए आपकी। एनर्जी दोस्त सबसे ज्यादा मायने रखती है, इसलिए आपको हाई एनर्जी में रहना है। क्रिएट बॉन्ड विद ऑडियंस। ऑडियंस के साथ आपको बॉन्डिंग बनाकर रखना है। कभी किसी से कुछ पूछ लिया, कभी किसी से, और जिसका आंसर अच्छा हो या किसी की कोई भी चीज अच्छी लगे तो बीच बीच में अप्रिसिएशन भी करना है। इंटरेक्ट रखना है, यानी आई कांटेक्ट बनाकर रखना है आपको, और चेहरे पर आपकी स्माइल होनी चाहिए। चलिए, अब क्या क्या नहीं करना चाहिए ऑडियंस जब भी आप पब्लिक स्पीकिंग करोगे। तो कुछ काम ऐसे हैं जो भूल कर भी नहीं करने चाहिए। क्या? टॉक टू फास्ट और टू स्लो। न तो बहुत ज्यादा स्लो बोलो और ना इतने फास्ट बोलो कि ऑडियंस समझ ना पाए। स्लो बोलोगे तो वो एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो पाएगी, लोग धीरे धीरे आलस में आ जाएंगे। और फास्ट बोलोगे तो हो सकता है कुछ ऑडियंस समझ ना पाए। तो एक एवरेज बनाकर चलना है आपको, जहां जरूरत वहां करो फास्ट या स्लो, लेकिन पूरा स्पीच डिलीवर मत करो। रीड फ्रॉम योर स्लाइड्स। कभी भी स्लाइड से देखकर नहीं बोलना है आपको। जब भी आप पब्लिक स्पीकिंग दे रहे हो तो स्लाइड को चलने दो आपके बैकग्राउंड में, स्क्रीन पर जहां भी चल रही हो। आप अपने लैपटॉप में नजर मार लो भले ही, बल्कि आपको तो पूरे पॉइंट याद होने चाहिए। बुलेट पॉइंट भले ही पर्ची रखो हाथ में, एक एक पॉइंट पर आप बोलते चले जाओ। कई बार लोग बीच में बोलते हैं आ ऊ, अटकते हैं, यानी जब भूल जाते हैं कुछ तो वो इस तरह से बोलते हैं आ ऊ ऊ। इन शब्दों को नहीं बोलना है, इनको बोलते हैं फिलर वर्ड्स।
कोशिश करो इनको रिड्यूस करो, कम से कम यूज करो या ना के बराबर करो। डोंट गो अनप्रिपेयर्ड। जब भी किसी स्पीच को देने जाओ तो दोस्त प्रॉपर प्रिपेयर होकर जाओ। उसको घर में रिहर्सल कर लो, प्रैक्टिस कर लो, बोल लो, एक बार आईने में रखकर बोल लो, पढ़ लो 10 बार, तब जाओ तो और बेहतर आपके लिए रहेगा। डोंट मेमोराइज स्क्रिप्ट। आपने क्या स्क्रिप्ट लिखी है उसको कभी भी याद मत करो, बुलेट पॉइंट लिख लो केवल। क्योंकि दुनिया ये सुनने नहीं आती आप क्या बोल रहे हैं। आप तो ये समझ कर बोलना है, कॉन्फिडेंस आपका होना चाहिए उस शब्द को लेकर जो आपके मुंह से निकल गया। और सही शब्द ही निकालो, कोशिश करो। कभी भी बहस मत करो किसी से। कोई बात हो जाए तो कभी किसी से आर्गुमेंट नहीं होना चाहिए। डोंट टेक डाउट्स ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन जब आप दे रहे हो तो आप फिर डाउट मत रखो। डोंट बी लेट, कभी लेट नहीं होना है आपको। टाइम जो दिया है उससे 10 मिनट पहले पहुंचो। डोंट वेट फॉर परफेक्शन। अब जब भी पब्लिक स्पीकिंग आप शुरुआत करोगे जिस दिन, तो ये वेट मत करना है कि हम परफेक्ट हो जाए तब शुरुआत करेंगे। दोस्त बुढ़ापा निकल जाएगा, पूरा पूरी लाइफ निकल जाएगी, परफेक्शन कभी नहीं आएगा। परफेक्शन तभी आएगा, आप तैरना चाहते हो तो नदी में कूदकर ही परफेक्शन आएगा। क्रिकेटर बनना चाहते हो तो क्रिकेट खेलने से ही परफेक्शन आएगा। इसी तरह से पब्लिक स्पीकिंग है, जिस दिन बोलना शुरू करोगे उस दिन के बाद परफेक्शन आएगा। डोंट डिसरेस्पेक्ट योर ऑडियंस। अपने ऑडियंस को रिस्पेक्ट ही करना है, कभी भी इंसल्ट नहीं करना है। चलिए स्टेप 5 में, क्रिएट फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग कंटेंट। आपका जो कंटेंट होना चाहिए प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए। किस तरह का? आइडेंटिफाई प्रॉब्लम। लोगों की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो। मेक इट योर पर्पज पैशन। फिर उसको अपना पर्पज या पैशन बना लो। फिर उस कंटेंट को सर्च करो जिससे उनकी प्रॉब्लम दूर हो रही हो। ऐसा कंटेंट अपना तैयार करो। इवेंट्स को अटेंड करो, नोट्स बनाओ, वीडियो देखो, बुक पढ़ो। यहां से आपको वो नॉलेज मिलेगी जो आप अपने स्पीच में ऐड कर सकते हो। स्टेप 6 क्या है? स्टेप 6, आपको डर किस तरह से अपने भगाओगे। नो योर ऑडियंस। सबसे पहले अपनी ऑडियंस के बारे में जानो। प्रिपेयर की टॉकिंग पॉइंट्स। मेन पॉइंट आपको तैयार होने चाहिए। ऐड विजुअल एड्स। आपको बीच बीच में जो प्रेजेंटेशन होगा उसमें आपको इमेज लगा लेनी है, क्योंकि माइंड जो है सबकॉन्शियस माइंड इमेज को पकड़ता है। प्रैक्टिस वॉइस एंड ब्रीथ कंट्रोल। कहाँ कहाँ आपको रुकना है, कहाँ सांस लेना है, कहाँ प्रैक्टिस करना है। तो दोस्त अपने आवाज की प्रैक्टिस एक बार कर डालो। और बॉडी लैंग्वेज भी अपना पहले से प्रिपेयर करके रखो। ऑब्जर्व ग्रेट स्पीकर्स। जो बड़े बड़े स्पीकर हैं उनके वीडियो देखो, टीवी में देखो, उनको ऑब्जर्व करो। वो किस तरह से बोलते हैं, किस तरह से बॉडी लैंग्वेज होती है उनकी, उनको ऑब्जर्व करो तो आपको और अच्छा एक निष्कर्ष निकल कर आएगा। रिकॉर्ड योर स्पीच। जब भी आप स्पीच दो तो घर में प्रैक्टिस करो और उसको रिकॉर्ड करके फिर सुनो कहाँ कहाँ गलतियां की, फिर आप उसमें सुधार करो। चलिए स्टेप 7 आपको स्पीड में बता देते हैं, 4 KPI फार्मूला। ये क्या करेगा? ऑडियंस की जो अटेंशन है उसको आप खींच सकते हो। क्या करके? कीप पीपल इंटरेस्टेड। लोगों को ऐसा बनाकर रखना है जिससे वो इंटरेस्ट ले आपकी स्पीच पर। इन्फॉर्म करना है उन्हें, इन्वॉल्व रखना है, इंस्पायर करना है। ये 4 काम अगर आप कर पाए तो आप एक बेहतर पब्लिक स्पीकर बन जाएंगे। तो चलिए आज दोस्त इतना ही रखते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट बेहतर सेशन के साथ। चलिए आई होप आपको समझ आया होगा आज का सेशन। अगर पसंद आया हो तो दोस्त जरूर कमेंट्स करके बताना। और कुछ भी अगर जा चाहते हो तो दोबारा करके सीख लेना आप।